असल में मुझे तो बस एक ही बात समझ में आई अंतिम में, ये प्यास का सौदा है। और प्यास मुमुक्ष जहाँ है वहाँ, जैसे लामा जी ने भी कहा है कि प्रकृति डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, मांगो और मिलेगा। बस हमारी मांग क्या है अंदर, वो प्रामाणिकता से मालिक सुनता है, उस आवाज को सुनता है, कहा ना वो धुर की वाणी, तो सुनी जाती है। और मेरे साथ तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। मैंने तो कभी बहुत ज्यादा बाहर से सुना पढ़ा नहीं है, संतों की वाणी सुनी, उनके हुक्म में रही, और मुझे तो कभी कोई तकलीफ आई नहीं। और दृष्टि इतनी समझ लेती है ना कि वो दृष्टि ऐसी है, वो सूंघती भी है, वो देखती भी है, वो जानती भी है। तो जैसे जैसे हमारे भीतर चेतनता आएगी, हम चेतन की तरफ चलते जाएंगे, तो अपने आप ही समझ और प्रज्ञा विवेक बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन वो अपने आप ही परिपूर्ण कर देगा। मालिक तो अंदर बैठा है ना, जिसको कहा ना, एक ज्योति में सब जग समाया, बुद्ध कह रहे अपो दीपो भवो। तो अपो दीपो का मतलब यही है कि हमारे अंदर जो ज्योत जल रही है, जो एक ओंकार की धुन निरंतर आवाज हमें दे रही है। एक तो आवाज ये बाहर की है, हम इकट्ठे हुए हैं। ये तो एक जिज्ञासा है कि कोई प्रश्न है, तो मैत्री में कोई हमसे ऊपर है, कोई नीचे है, तो ये तो बाहर की एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था इतना ही काम करेगी कि जो मेरे अंदर अनुभव घट रहा है, जो मैं उस चैतन्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ, जहां तक मैं चला हूँ, 10 कदम, 20 कदम, 100 कदम, 50 कदम, तो क्या ये मेरी मेल खा रही है वहां? अगर मेल खा रही है तो सार्थक हो जाएगा जीवन। अगर बाहर बुद्धि से ही हम लोग उसको पकड़े रखेंगे और अंदर हमारा अनुभव मैच नहीं करेगा, तो फिर अंतिम में तो फिर हम फेल हो जाएंगे। क्योंकि पूरी जीवन का निचोड़ मृत्यु है, और मृत्यु से अमृत की ओर हम जा रहे हैं। वो धारा अमृत से आ रही है। तो जो धारा अमृत से आ रही है वो अमर लोक की वाणी, इसको बदला नहीं जा सकता, जिसको समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता, जिसमें कुछ जोड़ घटाव किया नहीं जा सकता। तो वो अनब्रेकेबल, जहाँ कोई ब्रेक ही नहीं है, निरंतर धार बह रही है, उसको जानकर उसमें समाहित हो जाना ही परम सत्य है। और बाकी तो ये कहना कि ये जानता है, ये नहीं जानता, ये तो संसार का नियम है। फिर ये भी बात समझ आ जाती है, सर्व स्वीकार। सर्व स्वीकार क्या है कि हम जानते हैं कि किसी के बस की बात है ही नहीं है। हमारे बस की भी बात नहीं थी, तो लेकिन हम परीक्षा में पास हुए, परीक्षा देते चले गए, अग्नि में तपते चले गए, और काफी कष्ट है। क्योंकि रियलिटी में आना, वास्तविकता में आना, अपने आप को बिल्कुल जला कर खाक कर देना है, भस्म कर देना है। आप हो ही नहीं, सोचो। और आप हो ही नहीं, तो फिर उस स्टेज में जाके फिर मालिक प्रकट होता है। तो फिर मालिक ही बोलता है, मालिक ही देखता है, मालिक ही सुनता है, मालिक ही कहता है। तो मालिक के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इतना नीवा हो जाता है, इतना नीवा हो जाता है कि उस हृदय की मैं बात कैसे कहूँ कि वो हृदय कैसा है। वो बिल्कुल मोम के जैसा है, बिल्कुल एकदम। उसको हृदय कहना एक मजबूरी है, क्योंकि बाहर की भाषा के बिना हम समझा नहीं सकते। और भाषा, जैसे ही हम भाषा का सहारा लेंगे तो द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, दूरी पैदा हो जाती है, दूरी हो जाती है। क्योंकि जब कहने वाला और सुनने वाला एक ही है, तो किसको कह रहा हूँ, किसको बता रहा हूँ? तो सभी संतों का इशारा यही है कि आपके भीतर वो आयाम है जहाँ तुम्हें इस संसार की तरंगे छू नहीं सकती। तुम जो हो वो वास्तविकता तुम्हारे भीतर है। बस इतना ही है कि तुम उस अवस्था को ध्यान, साधना, सत्संग, संतों की शरण के सहारे से आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो, स्थित प्रज्ञ हो सकते हो। फिर आप शरीर में तो रहेंगे, लेकिन इस खेल को समझ जाएंगे। खेल को समझकर आप खेल से बाहर हो जाएंगे और जान जाएंगे कि किसी के बस की बात नहीं है। और करुणा और प्रेम यहाँ प्रकट होगा फिर। क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी एक ही, ज्ञान अज्ञान कुछ है ही नहीं है।
जो साबित कर रहे हैं हम, वो क्या साबित कर रहे हैं? केवल इशारा इतना है कि अपने को खाली करो और खाली होकर देखो कि सब एक ही रूप है, कोई अलग नहीं है, भिन्नता नहीं है। मन के कारण, मन स्मृतियों के कारण मैंने अपने आप को भर लिया है, और जो जो खाली होता चला गया वो अपनी वास्तविकता को जान गया। जैसे आँख को नहीं देख सकती तो क्या दावेदारी करेगी आँख? जब कोई है ही नहीं तो क्या दावेदारी करेगी? तो रूपांतरण है, वो पूरा जीवन का रूपांतरण है। आप अभी जो हो वो कल नहीं होंगे, क्योंकि वो जीवन ही अलग है। संसार का जीवन मन के साथ है, संबंधों के साथ है, स्मृतियों के साथ है, मैं और मेरे का भाव है, अटैचमेंट है, मोह है, ममता है, सबसे घिरा हुआ है मन। और ये कोई गलत भी नहीं है, ये संरचना है प्रकृति की, अभी तो हम इस शरीर में फंसे हैं। 5 तत्व का जो हमारा शरीर बना है, तो ये इसके नियम है। ये नियम के अधीन काम करती है प्रकृति, क्योंकि ये शरीर जो मिला है हमें प्रकृति से मिला है। तो प्रकृति की संरचना को जानकर हम उस रहस्य को जान लेते हैं जहां हम प्रकृति से मुक्त हैं। अब देखो ना, छिटक जाएगा ये तो हवा हवा में मिल जाएगी, अपनी अग्नि में मिल जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा, आकाश आकाश में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। 5 तत्व जो हमने शरीर के रूप में लिए हैं, छिटक के अब अपने स्पेस में चले जाएंगे। तो कहाँ शरीर का क्या अस्तित्व रहा? खत्म। अब शरीर के साथ ही मन बुद्धि थी। मन माने माया, संसार, जो देखा बाहर से, जो यहाँ देखा है, मेरा पति, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा शरीर, मेरे शरीर के अंग। तो जब शरीर ही छिटक गया तो बचा क्या? तो ऑर्गेन्स भी छिटक गए, सब खत्म हो गए। अब वास्तविक क्या बचा? वो एक जो तरंग मेरे अंदर आई थी, वो कहाँ से आई थी? वो धुर की वाणी, वो अमर लोक, अमृत, जिसको कहा नानक कहते हैं अमृत, अमर लोक। चौथा पद इसलिए कहा कि 3 लोक तक मन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा पैदा करने वाला, महेश सर्जन, विष्णु सर्जन करने वाला, और महेश विध्वंस करने वाला। यानी वहीं से उत्पन्न हो रहा है, वहीं समाप्त हो रहा है। यानी शरीर की संरचना जहाँ से बनी, जल पृथ्वी आकाश, वहीं छिटक के वापस चली गई। अब जो मेरा होनापन है, वास्तविकता है जो मेरी, वो है और वो सदा रहेगी। तो वो क्या है? वही अंश रूप में परमात्मा बूंद रूप में मेरे अंदर मौजूद है। तो कहा ना कि स्वयं को जानना ही परमात्मा को जानना है। लेकिन हम स्वयं को कैसे जानते हैं? मन से जानते हैं, बुद्धि से जानते हैं, शरीर से जानते हैं। ऐसा कौन है जो पूरी प्रकृति की संरचना को जान के अपनी वास्तविकता को जान ले? फिर वो निर्बंध है, क्योंकि उसने शरीर को छोड़ दिया, हवा हवा में मिला दी, पहले ही सब भेद खुल गया, रहस्य खुल गया। अब कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर जब कुछ बचा ही नहीं है, डूब गया वो उस ब्रह्मांड में, उस स्पेस में चला गया जहाँ से वो बना था। यानी बीज से वृक्ष बना, फिर वापस बीज में कन्वर्ट हो गया। तो जब तक हम अपनी वास्तविकता को उस नग्न अवस्था में नहीं जानेंगे जो मेरी वास्तविकता है, तो ये हलचल रहेगी, दोष दृष्टि रहेगी, मैं और मेरे का भाव रहेगा। और ये कहना बड़ा मुझे अब थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसलिए क्योंकि एक माँ जानती है कि बच्चा गलती करता है, उसको ज्ञान है ही नहीं है, लेकिन माँ फिर भी उसके साथ खेलती है, नाचती है, गाती है, उसे समझाती है और उसको बताती है। बच्चा भी हाँ हाँ करता है, माँ भी हाँ हाँ करती है, लेकिन माँ अंदर से जान रही है कि बच्चा नहीं समझ रहा है। ऐसे ही जब मन की संरचना को, प्रकृति की संरचना को हम जान लेते हैं कि मन के अधीन इंसान मजबूर है। कौन इंसान नहीं चाहेगा? जुरिक्स भाई बताओ मुझे, कौन इंसान नहीं सुखी होना चाहता? जी। तो कौन इंसान ऐसा है इस पृथ्वी पर जो आनंदित नहीं होना चाहता? कोई है ऐसा? सब आनंद। तो ये बातें भी करते हैं हमारे साथ, ये इसीलिए करते हैं कि उनको खुशी मिलती है, उनको आनंद मिलता है। चाहे भले ही वो अज्ञान में कर रहे हैं, लेकिन उनको खुशी मिल रही है कि मुझे कुछ लोग जान रहे हैं, मुझे कुछ लोग सुन पा रहे हैं। तो
आनंद स्वरूप है ना, क्योंकि हमारा जो मूल स्वभाव है वो आनंद स्वरूप है। वो चाहे क्षण भर के लिए आए, चाहे सेकंड भर के लिए आए, वो उस स्थिति में आते हैं बार बार, लेकिन वास्तविकता को नहीं जानने के कारण बार बार मैले हो जाते हैं मन स्मृतियों के कारण। और जो उसमें डूब गया, तभी तो कहा ना, सहज समाधि भली रे साधु, सहज समाधि भली। समाधान हो गया, वो 24 घंटे समाधि में है। समाधि ये नहीं है कि हमने आंख बंद कर लिया, कान मूंद लिए, या मैं कुछ साबित कर रहा हूं। अब उसकी सहज समाधि 24 घंटे लगी हुई है, क्योंकि वास्तविकता को जो जान गया वो समाधि में ही है, समाधान में ही खड़ा है वो। तो जानना और नहीं जानना, वो भी मैं ही हूँ, जो नहीं जानता हूँ, जो जान गया वो भी मैं ही हूँ। केवल फर्क इतना है कि चैतन्य जो है, शुद्ध चैतन्य में प्रवेश कर जाना, जहां मन और माया की, बुद्धि की, इंद्रियों की, प्रकृति की कोई मिलावट नहीं है। अब प्रकृति से मुक्त हो गए हम, क्योंकि जो शरीर के जो बंधन थे हमने छोड़ दिए। समझ आ गया ये शरीर तो पिंजरा है, ये तो यहीं छूट जाएगा। धरती से लिया, धरती पे छूटेगा। लेकिन जो मेरी आकाश से आई हुई, स्पेस से आई हुई, जो अमृत लोक से आई हुई मेरे अंदर चैतन्य महासागर की वो बूंद, तो सागर में मिली और सागर हो गई। तो वो अपने आप को समर्पित कर देता है, मिटा देता है और उसमें डूब जाता है। अब कहा ना कि उसको गाया नहीं जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि उसका और छोर नहीं है, समय सीमा नहीं है, रात दिन नहीं है। क्योंकि किसी के अभाव में बताएंगे, कोई छोटा होगा तो बड़ा होगा, कोई भूखा होगा तो कोई तृप्त होगा। तो यहाँ तुलना है, दो है, दो के परिप्रेक्ष्य में किसी बात को हम कह सकते हैं। लेकिन जहां दो नहीं है, एक है, और एक अनंत है, यानी खंड, ब्रह्मांड, लोक, लोकांतर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब लोग उसी के अंदर है। नदी, नाले, पहाड़, फूल, जहां तक भी इस ब्रह्मांड की संरचना है प्रकट रूप में, वो सब इसी के अंदर है। अब उसका कहाँ छोड़ोगे आप किनारा और कहाँ पकड़ोगे आप किनारा? तो जिसने भी जाना, उसका स्वाद चखा, उस अमृत का स्वाद चखा। क्योंकि पानी की एक बूंद में भी वही गुण धर्म है, और आप पूरे बाल्टी भर के करो तो क्योंकि पानी का गुणधर्म चेंज नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जब एक साधक साधना के माध्यम से उस महासागर, उस सरोवर में, उस अमृत की धार में, उस सरोवर में डूब गया, तो वो राम रस, जिसको कहा ना, राम रस पिया रे, सब रस बिसर गए मन माही। अब जो मेरे रस स्वाद बाहर के थे, पत्नी में स्वाद ले रहा था, माया में स्वाद ले रहा था, बच्चों में, घर में, सत्संग में, ध्यान में, ज्ञान में, ये सब रस जो बाहर के थे, जितने भी बाहर के रस, मैं मग्न हो रहा था कि मैं जानता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ। तब पता के कहा ना कि करे करावे आप मानुष के कुछ नहीं हाथ, कि वो जो अमृत की धार, जो तरंग मेरे अंदर आई हुई थी, जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को एक जीवंत धार दिए हुए है। क्योंकि वहां जीवंतता है। ये मृत्यु लोक है, जहां हम खड़े हैं, ये मृत्यु लोक है और वो अमृत लोक है। तो वो वास्तविकता को जान गया कि अब मैं जीवन और मरण से मुक्त हो गया, यानी इस शरीर के सभी बंधनों से मुक्त हो गया। अब मेरा गर्भ में जो आना था वो समाप्त हुआ, अंतिम जन्म हुआ। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जो जन्मों जन्मों की प्यास थी, जो जन्मों जन्मों की खोज थी, तड़प थी, एक लगन थी अंदर कि मैं कहाँ फंस गया, तो वो इतनी तृप्ति और शांति आ गई कि अब कोई चाहा नहीं, चाहा गई, चिंता मिटी, मन बेपरवाह हुआ। अब मन मस्त हुआ, अब क्या बोले, नाच उठा, पूरी सृष्टि नाच उठी, पूरा गगन नाच उठा। अब नाचता हुआ देखता है वो पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि को। क्यों नाचता हुआ देखता है? क्योंकि वो पहचान होगी जो सब में तरंगित है,
लेकिन मन और बुद्धि के कारण, शरीर की सीमाओं के कारण हम अपनी उस असीम को नहीं जान सकते। लेकिन जब उस अंदर स्वाद आया तो तृप्ति और शांति और विश्राम आ गया। इसलिए जुरिक्स भाई, कोई उसको बता ही नहीं सकता। ये प्रश्न उत्तर केवल और केवल इसलिए है कि आप जाओ अंदर, भीतर के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। वो बाहर है ही नहीं है। वो बाहर तभी दिखेगा जब अंदर दिखेगा। अपने अंदर अगर स्वाद नहीं आया तो बाहर, फिर बाहर स्वाद, ये मन इंद्रियों से स्वाद लेना शुरू करेंगे। कोई भोग में स्वाद ले रहा है, कोई योग में स्वाद ले रहा है, कोई दर्शन में स्वाद ले रहा है। जहां दृश्य, दर्शन और दृष्टा एक हो गए, यानी भीतर का देख लिया, जो फूल के अंदर भी वही है, जो नदी नालों में भी वही है, सूरज चांद सितारों में भी वही है, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी वही है। सब जगह, कोई जगह उस खाली से नहीं है। अगर मैं कहूँ, अगर मैं अपनी दृष्टि से कह पाऊं और मैं अगर बता पाऊं तो इतना ही बताऊं कि हम उसी महासरोवर, उस महासागर में खड़े हैं। एक भी श्वास हम उससे बाहर ले ही नहीं रहे। जैसे मछली समुद्र में है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मैं समुद्र, ऐसे ही हमारी मनुष्य की हालत है। हम महासागर में ही खड़े हैं, उस सरोवर में ही खड़े हैं, उस अमृत में ही खड़े हैं, लेकिन मन और माया की मिलावट के कारण हमारी दृष्टि देखने में असमर्थ है। जैसे जैसे हम अपने अज्ञान को स्वीकार करते हैं, अज्ञान क्या है कि जो हमने बाहर से चुराया हुआ है, कबीर से लिया, नानक से लिया, ओशो से लिया, फकीर से, जो भी पकड़ा हमने बाहर से, केवल और केवल ये एक रहस्य था कि कुछ है, क्योंकि उनका तो जीवन दर्शन दे रहा है ना, प्रत्यक्ष हमारे सामने जीवन दर्शन दे रहा है सभी बुद्ध पुरुषों का। बुद्ध पुरुषों ने कभी ये नहीं कहा मुझे पूजो या मेरी सुनो, उन्होंने कहा मुझे सुनो, लेकिन अमल, कथनी, करनी और रहनी जब एक हो जाएगी तो मालिक धीरे धीरे आपके भीतर प्रकट होकर बाहर हो खिल जाएगा। जैसे फूल का खिल जाना, बीज में अंकुरित होकर पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद फूल खिल जाता है, तो वो उसका परिपूर्ण खिल जाना है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के भीतर वो अमृत रूपी बूंद मौजूद है, लेकिन खिलता नहीं है जिसने अपने अज्ञान को स्वीकार किया कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। क्या जानना है? जान कौन रहा है? आपका जानना बाहर बाहर है, लेकिन भीतर कोई जानने वाला है ही नहीं है। जानना और जानने वाला जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन वो खिल जाएगा। वो फूल की तरह खुशबू आएगी, वहां से सुगंध उठेगी वहां से। तो सूरज जब निकलता है तो कहता थोड़ी है मैं निकल गया। तो ये जीवन का जीवंत हो जाना है, यानी मुर्दे से अमृत अमर हो गया। अब मृत्यु नहीं है, और जब मृत्यु नहीं है तो एक खिलावट आएगी आपके अंदर, एक खुशबू आएगी। आप मुर्दे में हमेशा बदबू है ना, आप देखते हैं जग जाहिर, आप छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ें, लेकिन जो जीवंत है उसमें हमेशा एक सुगंध बनी रहती है। तो यही है, आज हमारे बीच नानक भी मौजूद हैं, कबीर भी मौजूद हैं, ओशो भी मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं वो? क्योंकि उन्होंने उस जीवंतता में प्रवेश किया जहां मृत्यु नहीं है, केवल और केवल अमृत है। तो और यही हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। हम बातों में ही रह गए तो फिर भूल हो जाएगी, फिर चूक हो जाएगी, क्योंकि बातों का कोई और छोर नहीं है, कोई किनारा नहीं है बातों का। कितनी करते रहो रात दिन, हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, हमारी वाणियां भरी पड़ी हैं, ये इशारा मात्र हैं, लेकिन खोज भीतर की है। और जितना भी ग्रंथ लिखे गए हैं, पहले जाना और फिर गाया, लेकिन जाने बिना अगर गाया तो उसका कोई 2 कौड़ी का मूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। पहले अपनी अवस्था को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। तो फिर उन्होंने चेतना के शिखर से, ऊपर से, छत से खड़े होकर आवाज लगाई है कि मैं पहुंचा हूँ, आप पहुंच सकते हो, आप बिल्कुल मेरे जैसे हो, रत्ती भर भी मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। और इसलिए करुणा और दया से प्रकट हुआ, कहा ना, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः।
गुरु को नमस्कार, क्योंकि उन्होंने पूरा ज्ञान देकर मनुष्य को कहा, देख मैं तेरे जैसा हूँ, तेरे जैसा शरीर है, तेरे जैसी मन बुद्धि है, बिल्कुल तेरे जैसा हूँ, रत्ती भर भी तुझ में और मुझ में भेद नहीं है। तो वो गुरु जब शिष्य को अपने में समाहित करता है तो गुरु और शिष्य एक रूप होकर तब गुरु की बात कहते हैं। कौन से गुरु की बात? गुरु एक है, विराट गुरु। जहां आज तक जितने गुरु हुए और आगे भी जितने होंगे सब एक विराट गुरु में समाहित है। वो गुरु अखंड ब्रह्मांड, सब जहां सब विलय है और प्रलय उसी में है सब। तो हम ज्यादा समय अपना जाया ना करते हुए हमें गहरे से गहरे अपने अंदर खोज करनी होगी। और जो बूंद हमारे अंदर मालिक ने पहले, देखो ना, मालिक ने कहा है कि, और बहुत बहुत इशारे किए हैं, मेरा हृदय बड़ा भावुक हो रहा है इस वक्त बोलते हुए। मालिक ने पहले जब हम चले तो ये संदेश दिया कि देखो मैं अंदर ही बैठा हूँ, भूल मत जाना नीचे, क्योंकि इतना मायावी संसार है कि तुम भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूँ। दृष्टि अपने अंदर रखना और मुझे याद करते रहना, ताकि जब तुम वहां खेल खेलने के बाद वापस मेरी तरफ मुड़ो तो तुम निश्चिंत और बेफिक्र होकर मेरी गोद में समा जाओ। यही इशारा था मालिक का, लेकिन हम भूल गए और भूलने के कारण हम भटक गए, और भटकने के कारण हमें अशांति, अतृप्ति, हमें शोक, दुख, सुख, लाभ, हानि, मेरा, तेरा, पाप, पुण्य, सब इस खेल में फंस गए। और जो फंस गया वो यहाँ भी तड़पता हुआ मरा, क्योंकि जरा जरा सी जो देर में हमारे उतराव चढ़ाव आएंगे हम पीड़ित होंगे, दुखी होंगे, अतृप्त होंगे, और जब हम अंतिम समय यहाँ जाएंगे तो फिर हम तड़पते हुए ही जाएंगे, क्योंकि हमने छोड़ा ही नहीं है। जो पकड़ा ही नहीं जा सकता उसको हम छोड़ ही नहीं पाए, मन इंद्रियों के कारण हमारी पकड़ बनी रही, और इसी कारण हम फिर वापस कर्मों के अधीन मृत्यु लोक में फेंक दिए जाएंगे। फिर यही रिपीटेशन। तो ये रहस्य जिसके अंदर खुल गया वो मुक्त, और अपने जीवन को मुक्त करके यहाँ से चला गया और आवाज देता रहा अपने अंतिम श्वास तक कि चूक मत जाना, भूल मत जाना, मालिक तुम्हारे अंदर है, मालिक तुम्हारे पास से भी पास है। और ग्रंथ भी तभी समझ आएंगे, संतों की वाणी भी तभी समझ आएंगी। और ऐसे ऐसे है जैसे बच्चा पहले दिन गर्भ में आएगा तो उसका कोई अस्तित्व पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे पेट में बढ़ने लगता है तो खबर देने लगता है अनुभव के माध्यम से कि माँ के गर्भ में बच्चा है। बाहर आता है तो बच्चे को कोई संसार का ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको संसार का ज्ञान होने लगता है। ठीक किसी प्रकार हमारी यात्रा जो है मूलाधार से सहजतार तक, जैसे जैसे हम भीतर अपने भीतर प्रवेश करते हैं, ऐसे ऐसे ही एक बच्चे की तरह हमारी चेतना विस्तारित होती है, विस्तार लेती है, और एक विस्तार लेकर अखंड ब्रह्मांड में समाहित होकर पूरे ब्रह्मांड में समाहित हो जाती है। अभी तो हम शरीर की सीमा में हैं, लेकिन जिस दिन हम सहजदार से छलांग लगाकर अपनी स्पेस में जाते हैं तो वो अखंड ब्रह्मांड में समाहित होकर अपनी वास्तविकता को जानकर अपने स्वरूप में समाहित होकर दुख सुख पाप पुण्य से बाहर होकर संसार मन इंद्रियों से मुक्त होकर अपनी वास्तविकता को जीती है। तो कहा ना कि जीते जी ही मुक्त अवस्था का अनुभव करना ही वास्तविक ज्ञान है। जिसने जीते जी उस वास्तविकता का अनुभव नहीं किया तो फिर मरने के बाद तो जैसे सब मर रहे हैं हम भी ऐसे ही मरेंगे। उसमें कोई आना हमारे बस की बात नहीं, जाना हमारे बस की बात निश्चित है समय, लेकिन हमारे बस की क्या बात है, केवल और केवल जाने से पहले अपनी वास्तविकता को जानना। और ये प्रमाणिकता जो अपने प्रति ईमानदार है, अपने प्रति सच्ची श्रद्धा किसी पे नहीं करनी है, श्रद्धा अपने ऊपर करनी है। क्योंकि अगर हम अपने ऊपर ही आरोपित ज्ञान को थोप कर और ज्ञानी बनेंगे तो हम अपने ऊपर कभी भी श्रद्धा नहीं कर सकते। अपने अज्ञान को स्वीकार करना, अपनी वास्तविकता को जानने के लिए हमें करबद्ध रहना, यही गुरु ज्ञान है, यही गुरु भक्ति है, यही समर्पण है, यही सरेंडर है कि मैं नहीं जानता हूँ मालिक अपनी शरण में ले। और यही
शिष्य तत्व है। जो शिष्य नहीं बना वो गुरु तत्व में कभी भी समाहित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पहले एक शिष्य, एक प्रामाणिक और ईमानदार शिष्य बने। जिस दिन गुरु बन जाएंगे उस दिन आपको कहना नहीं पड़ेगा, सब गुरु ही है। लेकिन गुरु तत्व में समाहित होना ही शिष्य तत्व की पहचान है। जो शिष्य बना, वास्तविक शिष्य बना, वो गुरु तत्व में समाहित होगा ही होगा, क्योंकि प्रकृति डिमांड एंड सप्लाई के लिए तैयार खड़ी है, सहयोग के लिए। हम ईमानदार नहीं होते, हम छल करते हैं अपने साथ, इसलिए बार बार हम चूक जाते हैं। तो यात्रा स्वयं की स्वयं तक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सच्चे हृदय से चाहती हूँ आपका भला हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको आपकी मंजिल मिले। सबके भीतर बैठे उस परम तत्व आधार को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम नमन। प्रणाम माँ, वंदन माँ। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे बादल में पानी रहता, वो नजर किसी को ना आता। वो बादल दिखाई देता, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे दूध में माखन रहता, वो नजर किसी को ना आता। वो दूध दिखाई देता, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे मेहंदी में लाली रहती, वो नजर किसी को ना आती। वो पत्ते दिखाई देते, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे चंदन में खुशबू रहती, वो नजर किसी को ना आती। वो लकड़ी दिखाई देती, कोई जाने ना हमको तुमको। जो जान जाता है कि वो मालिक, वो सतगुरु मेरे अंदर ही बैठा, तो वो सभी में देख लेता है, सभी में उस मालिक को देख लेता है कि वो है, वो मौजूद है आपके अंदर। बस खोज भीतर की, और जिसने भीतर खोज लिया आपने, उसने समग्र सृष्टि में जो छिपा हुआ है, उस छिपे हुए को दृश्य में भी देख लिया और अदृश्य में भी देख लिया, और रहस्य खुल गया। और रहस्य खुलने के बाद फिर कुछ बचा ही नहीं। कहा ना कि वो ऐसे समाया हुआ है, गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कि वो ऐसे समाया हुआ है कि मेरे रोम रोम में समा गया वो, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। इसलिए गुरु पे श्रद्धा सब नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अपने जैसा दिखता है, लेकिन वो तो रोम रोम में समाया हुआ है, आप में, मुझ में, फूल में, पौधे में, पत्ते में, घास में, एक तुनके में। पूरी सृष्टि उससे लबालब है, और वही उसका प्रेम है कि ये जीवन दिया हुआ है उसने, उसके कारण ही जीवंतता है। सूरज में रोशनी है, चांद में रोशनी है, तारे चमक रहे हैं, सब उसकी जीवंत धार के कारण ही जीवंत और जिंदा है। तो जो उस धार को भीतर, उस बूंद को पहचान लेगा, वो समस्त ब्रह्मांड में एकाकार हो जाएगा। फिर वो भेद नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि संसार की संरचना और मन की संरचना का नियम यही कानून है, और हम प्रकृति के कानून की गिरफ्त में हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ कोई कानून नहीं है, सब मुक्त है, सब अपने स्वभाव में आनंदित और मग्न मस्त होकर नाच रहे हैं। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम।